On December 3, 2022, World Disability Day was celebrated at Institute of Technology and Management, Dehradun, wherein the students, staff, teachers, principal and registrar actively participated with chairman. Speaker at the program put forward example of actress Sudha Chandran. जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सुधा चंद्रन के बारे में। खास तौर से सुधा चंद्रन की लाइफ जर्नी से यह सीख मिलती है कि अगर किसी भी कारणवश कोई भी डिसेबिलिटी होती है तो भी हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। वो एक डांसर थी और बहुत छोटे उम्र में उन्होंने अपना एक पैर खो दिया था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सुधा चंद्रन के बारे में। वो डांस को लेकर बचपन से ही बहुत पैशनेट थी, इसलिए सिर्फ 3 साल की उम्र में उनके पिताजी ने उन्हें डांस क्लासेस ज्वाइन करा दी थी और सिर्फ 8 साल की उम्र में वो अपने 75 स्टेज परफॉर्मेंस कर चुकी थी। वो डांस के साथ साथ स्टडी में भी बहुत अच्छी थी। 16 साल की उम्र में वो अपना कोई स्टेज परफॉर्मेंस करने के लिए तिरुपति जा रही थी और एक बस एक्सीडेंट में उन्होंने अपना पैर खो दिया। उस टाइम पर वो पूरे तरीके से टूट चुकी थी और धीरे-धीरे डिप्रेशन में जाने लगी। फिर उन्हें एहसास हुआ कि डांस उनका सिर्फ पैशन ही नहीं बल्कि प्यार भी है। तो उन्होंने फिर से डांस करने की सोची और उन्होंने आर्टिफिशियल पैर लगवाने का फैसला किया। अपनी मेहनत और लगन के कारण सिर्फ 4 मंथ के अंदर उन्होंने आर्टिफिशियल पैर से चलना सीख लिया था और धीरे-धीरे डांस स्टेप करने लगी। ये उनके लिए इतना आसान नहीं था, बहुत तकलीफ और दर्द भरा था। कभी-कभी डांस करते-करते उनके पैर से खून भी आने लगता, पर वो रुकती नहीं। वो अपनी मेहनत और लगन को जारी रखती। आर्टिफिशियल पैर लगवाने के बाद मुंबई के एक कॉलेज में उनका पहला स्टेज परफॉर्मेंस था, जिसकी सारी टिकट्स बहुत जल्दी बिक गई क्योंकि सब देखना चाहते थे कि एक पैर पर कोई भी कैसे डांस कर सकता है। उनकी ऑडियंस में सिर्फ आम जनता ही नहीं बल्कि मीडिया और कई फिल्मी सितारे भी थे। उन्होंने वहाँ पर अपनी लगन और मेहनत के कारण ऐसा परफॉर्मेंस दिया कि लोगों ने खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाई और ना कि सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया ने भी सराहना की और फिर उन्हें कई देशों से स्टेज परफॉर्मेंस के लिए इनविटेशन आए। आज वो बहुत ही हिंदी, कन्नड़, मलयालम और गुजराती कई फिल्मों में काम कर चुकी है। साथ ही कई सारे डांस रियलिटी शो में जज भी रह चुकी हैं। तो हम सबको ये डिसेबिलिटी वगैरह अपने माइंड में नहीं रखना चाहिए। दुनिया में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती। जब आपने मान लिया, गंजे को अपना मान लिया, तो क्या मुश्किल क्या आसान का? जब ठान लिया तो ठान लिया। Dr. Pankaj Kumar, serving at National Institute of Empowerment of Persons with Visual Disability under DEPWD, Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India, was chief guest who talked about heart and hate and thereafter actions and initial sensitization. जरूरी है आजकल 3 बातों को हम लोग लेकर के चलते हैं, हर्ट एंड हेट। आप जब कुछ करने जाते हैं तो ये 3 चीजों को बच्चों के साथ जैसे मान लीजिए टीचर सब लोग हैं, 3 कोर एरिया है। थोड़ा बातचीत यदि हम लोग करेंगे तो ठीक रहेगा। आप लोग प्लीज बीच-बीच में कोई फ्री है रोकने के लिए या अपने क्वेश्चंस को रखने के लिए। हर्ट मतलब आप जब तक किसी चीज से इफेक्टिव रूप में जुड़ ना जाए, एटीट्यूड आपका ना हो, तो आप उसके आगे सोच नहीं सकते उस चीज के बारे में। आप कुछ करना चाह रहे हैं, आप पढ़ना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपके दिल में आना चाहिए ना कि आप पढ़ेंगे। तो हर्ट एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। हेट इज कॉग्निटिव एस्पेक्ट। कॉग्निटिव एस्पेक्ट से आपको काम करना होगा, तो क्या क्या करना होगा, सोचना होगा। एंड लास्ट इज हैंड। आपको एक्शंस कौन से परफॉर्म करने हैं उस चीज को लेकर। तो एक कड़ी होती है किसी चीज की, 3 रूप में हम उसे देखते हैं। द फर्स्ट स्टेज इज सेंसिटाइजेशन, सेकंड इज अवेयरनेस एंड थर्ड इज एजुकेशन। Associate Professor of BA Mass Comm, Ishani Karki, defined disabled as one with special ability and strong willpower. जो सुन नहीं पाते होंगे बाहर का शोर, रूह का संगीत खींचता होगा अंदर की ओर। जिनको दिखती नहीं बाहर की चकाचौंध, भीतर की रोशनी देती होगी जीवन का बोध। जो बोल नहीं सकते अपने मन की बात, मन के भाव से करते होंगे अपनों से बात। जो लगा नहीं सकते ऊंची छलांग, उनके सपने जरूर होते होंगे बेलगाम। विकलांग या कहने की दिव्यांग वो लोग बिल्कुल भी नहीं होते जिनमें कोई कमी होती है, बल्कि ये वो लोग होते हैं जिनमें कोई काबिलियत होती है, कोई खास चीज होती है। इनके पास कुछ अलग तरीके के गुण होते हैं
और अगर हम इन्हें हम लोगों से कंपेयर करें तो इन्हीं लोगों में सबसे ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस और सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो विल पावर भी होती है, और यही चीज इन सभी लोगों को हम आम लोगों से खास बनाती है। और इसीलिए कहा जाता है कि हम विकलांग या फिर डिसेबल शब्द का यूज ना करके दिव्यांग या फिर स्पेशली एबल्ड शब्द का यूज करें। Principal Dr. Anju Garola put light on importance of Disability Day and how United Nations has supported it. The United Nations has decided to observe this day in 2022 with the theme Transformative Solutions for Inclusive Development, the role of innovation in fueling an accessible and equitable world. Head of Animation Department Pankaj Pal talked about equality for disabled too. कि ऐसे लोगों को जब समानता की बात आती है तो हम ये सोचकर चलते हैं कि समानता हम जैसे लोगों में ही होनी चाहिए, मतलब हमारे हाथ हैं, हमारे पैर हैं, हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, तभी हम सामाजिक समानता की बात करते हैं। He also tried to elaborate on the topic on the basis of data and innovation in the concerned field. तो इसी चीज को इक्वल करने के लिए ऐसा क्या इनोवेशन है जिसको हम उन्हें दे सकते हैं। सबसे पहले कुछ आंकड़ों की बात करते हैं। जैसे दिया हुआ है कि वर्ल्ड में करीब 8 बिलियन लोग हैं और जिनमें से 1 बिलियन लोग जो है डिसेबिलिटी का शिकार है, एक बहुत बड़ा अमाउंट है। और 1 बिलियन जो है वो विकासशील देशों में है। ये यूएन के रिजल्ट्स हैं, ये यूएन की साइट से लिया हुआ आंकड़ा है। तो आप ये सोचिए कि 1 बिलियन कितना होता है। जब सामाजिक विकास की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, तो क्या इन 1 बिलियन लोगों को हमें साइड में कर देना चाहिए? तो फिर वो समानता कैसे होगी? इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए थीम के बारे में डिस्कस करते हैं। दिया हुआ है कि जेंडर इक्वेलिटी की बात करें अगर तो करीब 1 बिलियन पीपल जो रह रहे हैं, जो डिसेबल है, उसमें से करीब 80% जो है महिलाएं आती हैं। आप ये सोचिए कि कितना बड़ा आंकड़ा है जब डिसेबल लोगों की बात करते हैं। ये सोचने की वाली बात है। और इन महिलाओं को समानता में कैसे शामिल किया जाए, ऐसा क्या किया जाए इन लोगों के लिए कि ये सामाजिक समानता में भागीदारी दें। तो कुछ ऐसे इनोवेशंस हुए हैं जो इन लोगों को हमें साथ में लेकर चलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। क्या इनोवेशन है उसके लिए एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए, हम लोग आसानी से मोजे पहनते हैं। आप उन लोगों के बारे में सोचिए जिन लोगों के हाथ नहीं है या वो झुक नहीं सकते हैं, एक जगह पर बैठे हुए हैं, तो वो इस सिंपल से काम को कैसे करेंगे? तो उसके लिए एक इनोवेशन आया है। मैं दिखाना चाहूँगा ये इनोवेशन क्या है। It was an experience for all present in the program to listen to a specially abled student of ITM Dehradun, Soni, who is doing BA Mass Comm from the college. गुड आफ्टरनून टू ऑल। मेरा नाम सोनी है और मैं मास कॉम डिपार्टमेंट फर्स्ट सेमेस्टर से हूँ। और आप जैसे कि जानते हैं कि आज डिसेबिलिटी डे है और मेरी डिसेबिलिटी मेरी ब्लाइंडनेस है। और मैं सबसे अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, अपनी लाइफ का स्ट्रगल शेयर करूँगी कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँची। सबसे पहले जब मैं छोटी थी तो मैं भी नॉर्मली थी आप लोगों की तरह, और मैं नॉर्मल स्कूल में ही पढ़ाई करती थी। बट जब मैं 6 साल की हुई तो किन्हीं रीजन्स की वजह से मैंने अपनी आई साइट को खो दिया। बट उससे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि पहले मेरे पापा को लगता था कि ये कैसे पढ़ेगी और कहाँ से इसकी पढ़ाई पूरी होगी। फिर मेरे पेरेंट्स ने पूछताछ की, पता किया कि पढ़ाई तो ज़रूर होती होगी, ऐसे लोगों की भी। फिर किसी ने बताया मेरे पापा को कि हाँ पढ़ाई होती है ऐसे लोगों की। एक देहरादून में ही एक NIVH स्कूल है, वहाँ पे आप इसको पढ़ाइए। तो फिर मैं वहाँ पे गई, वहाँ से मेरी पढ़ाई स्टार्ट हुई। Soni has also played kabaddi at national level. Soni revealed how she faced the challenges of life being a specially abled person. वहाँ पे स्टडी के अलावा और भी अदर एक्टिविटीज होती थी, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, ऑर्केस्ट्रा हो गई। मैंने फिर स्पोर्ट्स में देखा कि स्पोर्ट्स कैसे कर सकता है कोई ब्लाइंड, क्योंकि मैं खुद ब्लाइंड थी, ब्लाइंड वूमेन थी। तो फिर मैंने स्पोर्ट्स में ज्वाइन किया। स्पोर्ट्स ज्वाइन करने के बाद मुझे पता चला कि ब्लाइंड फुटबॉल होता है, ब्लाइंड क्रिकेट होता है, कबड्डी भी होता है। मुझे कबड्डी में बहुत इंटरेस्ट था तो फिर कबड्डी किया। कबड्डी में फिर मैं नेशनल लेवल पे भी खेल के आ चुकी हूँ। उसके बाद फिर मुझे पता चला कि कोई ब्लाइंड क्यों नहीं
कर सकता स्पोर्ट्स, बिल्कुल वो कर सकता है। और आपको अभी तक सर ने ही बताया कि स्पोर्ट्स में बहुत सारे लोग आगे गए हैं। और फिर जैसे जैसे मेरी पढ़ाई पूरी हुई, 12th पास हुई, तो मुझे मास कॉम करना था। फिर किसी ने कहा कि तुम मास कॉम कैसे करोगी? मैंने कहा कि मैं कर लूँगी मास कॉम। फिर मेरे पेरेंट्स ने कहा कि हाँ, तुझे जो करना है तू कर सकती है। Soni also talked about the priority she had in mind for ITM Dehradun. फिर मैंने वेबसाइट सर्च की, कॉलेजेस की, ढूंढा मास कॉम के लिए। और मेरे फ्रेंड्स ने भी मेरे को सजेशन दिया कि तू इस कॉलेज में जाके मास कॉम पूरा कर, तुझे करना है तो। जैसे मास कॉम की फील्ड में कोई ब्लाइंड कैसे कर सकता है? मैंने कहा कि करेगा क्यों नहीं करेगा, मेरे को करना है, मेरा इंटरेस्ट है, मैं चाहती हूँ करना। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आई और आज मैं मास कॉम ही कर रही हूँ और उम्मीद है कि आगे जाके भी मेरा बेस्ट ही रहेगा। Anushka Singhal, student of Management Department at ITM Dehradun, gave an example of Ghanem Al-Muftah, who happens to be ambassador of FIFA World Cup 2022, who has a rare disorder. Today I am here to make you guys familiar with a very famous personality, Mr. Ghanem Al-Muftah, who is FIFA's World Cup ambassador and who is born with only half a body. Mr. Ghanem Al-Muftah is a twin brother born with caudal regression syndrome, a rare disorder. Student from IT department Shivraj put light on Nick Vujicic of Australia, born without arms and legs, rose up as a distinguished motivational speaker. Today, on the occasion of International Day for Disabled People, I am here to speak about a special personality whom I am also a big fan of. Nick Vujicic is an Australian-American born without arms and legs and is a world-renowned motivational speaker. Nick faced tremendous obstacles in life, from living without limbs to getting bullied because he don't have them. Fearful for his future with no purpose in sight, Nick persevered through his life challenges and discovered key principles which enabled him to find his purpose and turn obstacles into opportunities. Parag Khanna of Hotel Management put forth an example of Chef Vikas Khanna. There are some people who make their disability a ladder to succeed in their life. One of the biggest examples is Chef Vikas Khanna. He showed, irrespective of his disability, the determination in the struggle he chose for himself against all odds. Zainab Ansari of Management Department gave example of Karoli Takas, that how this Hungarian athlete excelled in rapid fire pistol shooting and won gold medal twice at Olympic Games. I'm here to share with you the story of renowned personality Karoli Takas. Born in Budapest, Karoli Takas had the chance to show his shooting talent while in the Hungarian army during the 1930s. He hoped to represent the country at the 1936 Olympics in Berlin. The program on disability concluded with a short act presented by the students of ITM Dehradun. The act was appreciated a lot, especially by the chief guest, Dr. Pankaj Kumar. I'm going to sensitize you people. लेकिन मुझे लग रहा है कि sensitize आपको already sensitize करने की जरूरत तो है नहीं। और मैं really आपके प्ले को बड़ा appreciate करता हूँ कि बहुत कम समय में इसको प्ले को राइट किसने किया, लिखा किसने था, सोचा किसने था? और एक्टिंग तो भाई विलेन बहुत जबरदस्त था। मतलब एक्टिंग तो एक्टिंग होती है, जबरदस्त सबने किया परफॉर्म। प्ले वाज बहुत अच्छा लिखा गया था और भी आप लोग इसको और परफॉर्म करें। इसके लिए स्क्रिप्ट राइटिंग में भी जो हेल्प चाहिए प्लीज हम लोग से लें। ऐसे कहीं ना कहीं बहुत जगह परफॉर्म करें, मल्टीपल कॉलेजेस में शेयर करें। इसके लिए जो हम लोगों से सहायता होगी हम लोग करेंगे। ऐसे ही सच में ITM देहरादून के स्टूडेंट्स संवेदनशील बनाए जाते हैं जिंदगी के हर पहलू के प्रति, चाहे फिर वो निजी जिंदगी के चैलेंजेस हो या फिर कैरियर, समाज या देश की चुनौतियां। कम जॉइन ITM देहरादून फॉर डिफरेंट एटमॉस्फेयर एंड प्रिपरेशन फॉर लाइफ एंड कैरियर। ये ITM हमारा